स्टार्ट। चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के अंतिम कगार पे हम लोग हैं। बस दो टॉपिक बचा हुआ है, एक यूक्लिड विभाजन को हम लोग को देखना और एक शांत अशांत को। तो आज हम लोग शांत अशांत को देखने के बाद यूक्लिड विभाजन को देखेंगे और हम लोग चैप्टर के परिचय को समाप्त करेंगे। फिर जाकर के चैप्टर 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, 1.2 को देखेंगे, 1.3 को देखेंगे और लास्ट करेंगे 1.4 से। तो आज के परिचय में हम लोग लेकर के आए हैं शांत और अशांत। यदि इससे पीछे आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो रखा हुआ है, एक एक करके आप देखिए, पार्ट वाइज सारे पार्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग अपने कड़ी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है शांत और अशांत, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज आपको हम दोनों के बारे में अच्छे से बताने जा रहे हैं और आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है ना। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बड़ा आसानी से आपको हम समझाएंगे, बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। चलिए, है क्या, सबसे पहले हम लोग शांत को समझेंगे, फिर जाकर के अशांत को समझेंगे। आखिर शांत होता क्या, परिभाषा भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। देखिए, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज होता है अंश और एक चीज होता है हर। और जब इन दोनों यानी अंश बटे हर के बारे में पूछा जाए तो अंश बटे हर बराबर होता है भिन्न। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है और भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो बस आपको ये बात याद रखना है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग एक चीज, हमको अंश से न के बराबर मतलब रखना है, अंश से कोई मतलब नहीं रखना है। बस हम आपको यही टॉपिक डील कर रहे हैं, केवल ध्यान बनाए रखिए, हमको अंश से मतलब न के बराबर है। समझ में आ गया, मतलब है तो है केवल हर से, मतलब है तो है केवल हर से। इसलिए हर पे तगड़ी नजर, पतली नजर, हर एक नजर बनाए रखना है। चलिए, अब हम एक फ्रैक्शन को लिखते हैं, यानी भिन्न को लिखते हैं 4/100। ठीक है, क्या बनाना है, 4/100। आपको पूछेगा, बताइए यह भिन्न जो है शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, कैसे बताएंगे हम लोग। तो अब चलिए हम बताने जा रहे हैं। हम आपको बोले हैं इससे मतलब बहुत कम रखना है, बहुत कम, केवल और केवल 4 से इसको कटा दीजिए। तो कितना टर्म में कट गया, 25 टर्म में कट गया। कटा या नहीं कटा, कट गया ना। अब आप ऊपर देखिए क्या है 1 और नीचे क्या है 25, है या नहीं। तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ऊपर को भूल जाइए, भूले, एकदम भूले कि नहीं भूले। केवल क्या है नीचे, नीचे में क्या है 25, इसको साइड में ला करके इसका फैक्टर कीजिए, कितना हुआ 5 और 5, क्या हो गया इसका फैक्टर 1/5 इंटू 5, बेस्ट से लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर। अब हम आपको एक बात बताते हैं, यदि किसी भिन्न का हर का गुणनखंड, यदि किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 रहे, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 रहे, केवल और केवल रहे, इसके अलावा कुछ भी ना रहे, केवल 2 और 5 रहे, तो वह शांत होता है अथवा अशांत होता है। तो केवल क्या आया है, 5 का स्क्वायर आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत होगा। हम क्या बोले, केवल और केवल, क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा, किसी भी भिन्न के हर का गुणनफल, हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो वह शांत होगा। इसके अलावा
कुछ भी होगा वो अशांत होगा। 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा तो ये शांत होगा, इसलिए 5 पे पावर 2n मतलब होता है नंबर इसके रूप का है, इसलिए यह शांत है। आप गांठ बांध लीजिए, ऐसा भिन्न परिभाषा लिखिएगा यदि कॉपी लेकर के बैठे होंगे। ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा वह शांत होगा। यह बात आप तय कर दीजिए, है ना। अब चलिए हम आपको और डिटेल करने जा रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए हम क्या कहने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइएगा। कह रहे हैं 4/10, समझिए क्या है 4/10, है ना। 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो क्या हो गया 2/5। नीचे में क्या आया, ऊपर क्या है ना, हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर से कोई मतलब है नहीं। नीचे आइले 5, क्या होगा शांत। पता चला, आपको पता चल गया होगा, हमको विश्वास है। अब चलिए अब आपको हम पूछ रहे हैं, बताइए 3/20 शांत है या अशांत। कैसे बताएंगे, तो ऊपर से देखो कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको, ऊपर को भूल जाओ। भूल गए, 20 का फैक्टर करेंगे बउआ, 2 से 10, 2 से 5, अब तो नहीं होगा ना। क्या आया 2 × 2 × 5, अच्छा से लिखे तो 2 का स्क्वायर × 5। अब आप बताइए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है ना। यदि है तो इसमें लिखेंगे कि शांत है। समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर से इसका डिफिनेशन एक बार बोल लेते हैं। यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। यह परिभाषा आप लिख लीजिए, और इसका यही बेस्ट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला यही सबसे बेस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। केवल 2 भी आ जाए तब भी शांत, केवल 5 आ जाए तब भी शांत, 2 और 5 आ जाए तब भी शांत। इसके अलावा कुछ भी आए तो होगा अशांत। समझ में आ गया कि नहीं गया। एक खराब आदमी आकर पूरे माहौल को खराब कर देता, उसी आदमी को अशांत आदमी कहते हैं। तो 2 और 5 पूरे दुनिया का सबसे शरीफ बच्चा है, इसलिए इसको शांत में रखा गया है। अब देखिए, अब हम आगे लेकर आपको अशांत दशमलव को समझाने चलते, बस आप मेरे साथ बने रहो, है ना। चलिए अब हम लोग समझेंगे किसको, अशांत दशमलव को। कौन सा, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा, अशांत दशमलव प्रसार, है ना। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, समझे हुए हैं। इसका फॉर्मेट किसके रूप में नहीं होगा, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप को छोड़ करके कुछ भी होगा। 3 पे पावर 2, 3 पे पावर n, 4 पे पावर m, 6 पे पावर q, ये सब का फॉर्मेट होगा। लेकिन ये फॉर्मेट का नहीं होगा। समझ में आ गया ना। ऐसा भिन्न परिभाषा लिखिएगा अशांत दशमलव प्रसार का। ऐसा भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। एग्जाम्पल 4, 3/9, तो 3 3 जा 9 हुआ, तो 1/3 हो गया। बताइए 2 पे पावर का रूप का नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव। किसी को कोई दिक्कत, एक कोई जरा सा दिक्कत हुआ है क्या, तो हम लोग शांत और अशांत को समझ गए। अब आपका इच्छा होगा सर कुछ क्वेश्चन और करवाइए ना, तो हम भी करवा देते आपको। आप बताइए 1/30 क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1/50 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 4/60 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन 9/80 क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन 10/100 क्या होगा। 6 नंबर 4/200 क्या होगा। आप बहुत होशियार यदि हो गए इस वीडियो को देखने के बाद, तो खटाखट इस क्वेश्चन को बनाइए कॉपी में,
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप यदि वीडियो देखे हैं तो रिवीजन भी होगा, बहुत भी होशियार है तो इन सभी का जवाब आप कमेंट में एक लिस्ट बना करके फट से 1 2 3 करके जरूर दे दीजिए, है ना। शांत और अशांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। केवल और केवल हर को देखना है, अंश में कुछ भी नहीं करना, कटेगा तो कटा देना है, अन्यथा आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है ना। अब हम 1 2 क्वेश्चन टफ डिटेल का इसमें देने जा रहे हैं, आप बस देखते रहिए, है ना। है क्या, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए, हाँ 1/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4 गुना 7 शांत है या अशांत है? आप खुद बताओ, शांत है या अशांत है? जवाब करो तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अशांत होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो आगे ना टपोरी है वो 7, ये टपोरी पूरे जाते को बर्बाद कर दिया। खाली ये दोनों रहता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक और पूछ लेते हैं, हमको पूछने में क्या जाता है, बस 5/4 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 9। अब बताओ ये शांत है या अशांत है? तो आप 100% कहो जो ये क्या है, अशांत। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। हमको 100% अपने आप पे विश्वास है, हम कोई भी कमी नहीं छोड़े हैं आपको समझाने के लिए। आप समझ गए होंगे। तो केवल और केवल हर को जांच करना है और बताना है वह भिन्न शांत है या अशांत है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। इस पाठ को यहाँ तक रोकते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।